कहते आ जाएगा, कहते वो निकल जाएगा। चाहे आप नीरज चोपड़ा का उदाहरण ले लें, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कहते छोटे से कहते किसान परिवार का लड़का आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया है, तो उसके पास नोटों की और कहते सब तरह की बरसात हो रही है। तो भैया स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके कहते एक शॉर्टकट रास्ता है, तो उससे अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते, स्पोर्ट्स ज़रूर करिए। युवाओं से तो गांव की दरा पर आज उसी गांव की दरा का हीरा आज वहां पर मुख्य अतिथि बनकर आया हुआ और शोभा बना हुआ उसी दरा का हीरा जिसने विश्व के अंदर अपना डंका बजाया और विश्व के अंदर अपनी साख दिखाई और कलाया कि गांव कालवास भी है और युवा भी हैं और खेल प्रेमी भी हैं, सब कुछ है। लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी तो है। पूछ लेता हूँ कि सुविधाओं में क्या मिल रहा है सुभाष खिलाड़ी के नाम को? जी सुविधाएं देखिए, कड़वा जैसे छोटे गांव में इतना बड़ा प्रतियोगिता हो रही है, पूरे हरियाणा स्टेट की कहते कि मैच हो रहा है यहाँ पे, और कहते बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है सब बच्चों के लिए जो कड़वास गांव से या आस पड़ोस के नाथवास गांव है, चाहे पालवास है, चाहे गुजरानी है, तो उन सब गाँव के लिए, छोटे मोटे गाँव के लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल है कि हमारे गाँव में, छोटे से गाँव में, इतना बड़ा गाँव नहीं है हमारा कालवास, वहाँ पे ये स्टेट चैंपियनशिप हो रही है। आज तो छोटा होने बस आपका गांव। हाँ जी, तभी तो चमका है। सबसे पहले आपका गांव चमका, बहने बाद में चमका जी। मेहरबानी है तो कहते ऊपर वाला का बस ठीक है, ऊपर वाला कहते लाज रख ली हमारी, पर वही बात है। पर छोटे छोटे गाँव बच्चों ले आप देखें ना, कैमरा दिखाए गए तो आप देखें कि उनके बच्चों की आंखों के सपने ना वो बहुत बड़े होते हैं। वो सोचे कि हम भी इनके जैसा बनना चाहिए। हमारे साथ जय भगवान है, शशि भाई साहब बैठे हैं, तो ये भी चाहेंगे कि भैया हम भी इनके जैसा बनेंगे, बिकॉज ये भी बिल्कुल आज वास्तविकता में उस खिलाड़ी को वो शब्द समान मिल रहा, वो सुविधा मिल रही जिसकी आज सख्त जरूरत है। अरे भाई साहब अभी कहते हैं कि खुशी का मौका है, कहते हैं कि मैं अभी कहते राजनीतिक उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये हमारा कहते हैं अभी बहुत राजनीतिक सवाल नहीं है। हाँ। ये खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी है, खिलाड़ी से खिलाड़ी का सवाल है कि आज आपके जो रिंग बनी हुई इस पर टेप चला के काम चला रखा है, तो क्या वास्तव में आज सुने, क्या वास्तव में आज इसी दरा के ऊपर से हीरे निकल पाएंगे? आप जिस रूम में टेपा के अंदर पे चला लगा जुगाड़ करा तो क्या देखिए ये भी ये सब चीज़ें होती है ना। रही बात कहते कोई अडानी अंबानी का लड़का तो कोई बॉक्सिंग मैच करता नहीं, जिसके पास कहते कि जिसको हर एक चीज़ मिल जाएगी तो फिर वो बॉक्सिंग थोड़ी नहीं करेगा। तो भैया हाँ, हर एक चीज़ में अभाव होता है, थोड़ा बहुत उसकी कमी पेशी होती है, लेकिन टाइम लगेगा इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने के लिए जिसके हम सपने देख रहे हैं ना कि हमें कहते हैं कि 100 मेडल मिलेंगे ओलंपिक में, उस तक पहुँचने में टाइम लगेगा। थोड़ा सब्र कीजिए, हम धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके जगदीश गुरुजी गुरु में आप अपने आते पैर छुए थे, इन्होंने कहा कि आज वास्तव में हरियाणा के खिलाड़ी को अभाव है, सुविधाएं नहीं है। तो बताएं तो वो अभाव कैसे दूर होगा, सुविधा कैसे मिल पाएंगी? क्योंकि इसी मिट्टी का दरा तो हीरा तो है इंटरनेशनल खिलाड़ी। टाइम लगेगा सर, कहते विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी जैसे हमारे गांव के लिए बड़ा खुशी का पल है कि हमारे गांव में स्टेट चैंपियनशिप की गई है। और रही बात कहते सुविधाओं की, धीरे धीरे हम पूरी हो जाएगी, हम लगे हुए हैं। जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि भैया कहाँ कमी पेशी है, वो सब चीज़ें बताएंगे। तो आज कितनी सख्त जरूरत है हरियाणा की दरा को ऐसे ऐसे टूर्नामेंटों की और ऐसे ऐसे स्पर्धाओं की, ताकि हीरे हैं निकल के जाएं वहाँ तक जहाँ पे जरूरत है। जी बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरत है। और ऐसे कंपटीशन कहते लगातार होने चाहिए। कहते जब कंपटीशन होता है तो कहते हीरा पॉलिश नहीं करते, वैसा काम होता है, और एक हीरा पॉलिश होते हैं इस कंपटीशन में। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के कंपटीशन और भी हो, और कहते लंबी रेस के घोड़े, और कहते मेरे जैसे बॉक्सर विजेंद्र जैसे, जय भगवान जैसे, शशि जैसे, जगदीश कोच साहब के कहते उनकी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़े और बहुत बड़े कहते हैं उच्च स्तर पर अपना नाम कमाएं। भाई साहब बड़ा नाम सुना है, खिलाड़ी भी ऐसे हो, नाम वाले हो, देश का नाम चमकाया आपने, तो कभी पैर छुआ करते गुरुओं के औरों के, आज इन एक स्टेज के ऊपर आपके बच्चे पैर छू रहे, कितना अच्छा लगता है कि आज खिलाड़ी काम भी कर रहे, खेल भी रहे और गुरुओं का आप जैसे गुरु में मान सम्मान भी दे रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है जब हम गुरु के पद पे पहुंच जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे खुद की 4 अकेडमी चल रही हैं, क्योंकि बॉक्सिंग की हमारे पास नॉलेज है, तो हम वो नॉलेज को हमारे साथ लेके दबाना नहीं चाहते हैं। तो 1000 बॉक्सर के आसपास मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं द्रोणाचार्य बॉक्सिंग के नाम से। सवाल है, आपकी 4 अकेडमी हैं और आप आज देश के लिए नायब हीरा तैयार करें, तो क्या उस 4 अकेडमी में कोई गरीब परिवार का ऐसा बच्चा भी आता है जो निर्बल होता है, जो काम देखिए बॉक्सिंग जो है ना वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज करती हैं जी, ठीक है। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में वही बच्चे आते हैं जो गरीब घर के होते हैं। मुक्का खाना आसान बात नहीं है, जिसके घर में एसी लगे हुए हैं वो पसीना नहीं पाएंगे।
तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज बॉक्सिंग कर रही हैं, और जो गरीब बच्चा हमारे पास आ रहा है, जिसके पास अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो तो हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उसको फ्री ट्रेनिंग करवाते हैं, उसकी मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं, उसका खाना पीना रहना सब फ्री होता है। अगर कोई बच्चा हमारे पास ऐसा आता है तो हम उसको फ्री फैसिलिटीज़ देते हैं। तो सर कहाँ के बच्चे आपके एकेडमी में और कहाँ पे आपके एकेडमी है, ताकि और बच्चे भी आपकी एकेडमी से जुड़ें और ताकि उन बच्चों का भी मनोबल बढ़े और उनको एक मार्गदर्शन सही दिशा का मिल पाए आपको जो रूप में? मेरे पास द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब के नाम से एकेडमी है, वो जो फरीदाबाद के अंदर है, लितानी गांव के अंदर है, शाडवा गांव के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है। तो ये मेरी एकेडमीज रन हो रही हैं, जो लगभग 1000 के आसपास बॉक्सर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो मेरे पास कोचेज हैं वो सारे NIS क्वालिफाइड कोचेज हैं, तो अच्छी टीम काम कर रही है। गोल्ड के लिए सुविधाओं की कितनी जरूरत है देश की दलाकों? देखिए, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी क्योंकि ग्रास रूट पे है, डिस्टेंस काफ़ी होता है, बच्चों का डिस्ट्रिक्ट दूर पड़ती हैं। हम एडजस्टमेंट करते हैं, हमें मेन प्रॉब्लम्स जो आती है बॉक्सर्स को वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की आती है। गोल्ड मेडल कहाँ से मिलेगा? तो एडजस्ट करके खिलाड़ी बनेगा तो? नहीं, एडजस्ट करके नहीं, हमें एक चाहता है कि हमारा जो खिलाड़ी तैयार हो रहा है वो इतना एडजस्ट कर सकता है कि हम टीन के नीचे ट्रेनिंग करें। ठीक है, हम टीन के नीचे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हम इंजरी से ख़राब हो जाएं वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि हमारा कोई भी खिलाड़ी जिसको हम 2 साल या 5 साल से तैयारी कराएं तो किसी इंजरी की वजह से स्पोर्ट्स ना छोड़े। खिलाड़ी का हीरा तो तब के निकले। देखो, ये तो होता ही है जी, आपको पता है जितना आप सोने को तपाएंगे तभी उसके बाद उसका आकार दे पाएंगे। तो कोई भी चीज़ है तो उसको तपाना पड़ता है, और हम भी जब थे जून जुलाई के महीने में ट्रैक सूट डाल के ट्रेनिंग किया करते, तो ये नॉर्मल है। और ये जब बॉक्सर्स उस रूटीन में जाते हैं तो उनके लिए भी नॉर्मल हो जाता है, तो उनकी विल पावर्स काम करती है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आज आपके साथी के रूम में, आपके दोस्त के रूम में ही आज एक ऐतिहासिक काम कर दिया कालवास की दरा के ऊपर, तो कैसा लग रहा है कि आज वास्तव में उसके मुख्य अतिथि बन के आए हुए हैं? बिल्कुल, आशीष भाई ने जब हमें इन्विटेशन दिया तो हमें बहुत खुशी हुई, और बहुत खुशी होती है कि जहाँ से विजेंद्र सिंह निकले हैं उसी गाँव के अंदर एक ये फर्स्ट इवेंट हो रहा है। तो मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आके एक स्टेडियम अनाउंस करें, या एक उसके विजेंद्र सिंह के नाम पे कोई अच्छा स्पोर्ट्स का कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ताकि बच्चों को उसका क्या कहते हैं बोर्ड देख के लगे कि हाँ विजेंद्र सिंह का नाम बोर्ड पे लगा हुआ है, तो हम भी कुछ ऐसा करें। जब नाम लगा हुआ, अगर क्या आपको लगता है कि विजेंद्र बॉक्सर भी अगर थोड़ी सी अंगड़ाई ले लें तो ये काम हो सकता है और सिरे तक पहुँच सकता है? देखिए, यहाँ कालवास के अंदर अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो हर घर में बॉक्सर है। यहाँ पे हर विजेंद्र सिंह है, विजेंद्र सिंह को चांस मिला है तो उसने प्रूफ करके दिखा दिया है। और यहाँ मैं कहता हूँ कि हर घर में विजेंद्र सिंह है, उनको चांस मिलेगा तो प्रूफ करके दिखाएंगे, और बहुत सारे विजेंद्र सिंह यहाँ हर घर के अंदर है। तो क्या समाज सेवी गुरु में आशीष जैसे ही लोग आगे आएंगे, या फिर वास्तविकता में जो आज हैं मुकाम पे हैं कि उनको भी आगे आना चाहिए, सरकार के अंदर उनको मुकाम पे आगे आना चाहिए? क्या होल्डिंगों की सिर्फ शोभा बने रहना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर घर के अंदर हर घर की और हर आदमी की एक जिम्मेदारी है कि वो हर घर से एक स्पोर्ट्स पर्सन जरूर बनाए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका लाइफ का एक डिसिप्लिन होता है, और उस डिसिप्लिन की वजह से ही आदमी सक्सेस होता है। अब आप देख रहे हैं कि जूनियर्स बच्चे आ रहे हैं वो हाई और हेलो पे आगे हैं, बट जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो आपके सीनियर से मिलता है तो भाई साहब नमस्कार बोलता है, भाई साहब जय हिंद बोलता है। तो वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? वो स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन से आ रही हैं। तो मेरा मानना है कि वो स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन में रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। तो आज युवा ने फिर से इतिहास रच दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आशीष को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट्स हम आगे भी कराते रहेंगे, और आशीष हमें जहाँ बुलाएगा हम वहाँ पहुँचेंगे, और बॉक्सिंग के लिए जान हाजिर है जी, जहाँ जैसे भी बॉक्सिंग के लिए होगा हम उतनी मदद करेंगे। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। तो बात की जय भगवान जी और विजेंद्र बॉक्सर से अलग अलग दिखा दूँगा इंटरव्यू, क्यों ज़रूरी है। अब और बॉक्सर भी बैठे हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए। नमस्ते, क्या सुविधाएं मिल रही है और क्या सुविधाएं सर खिलाड़ी को मिलनी चाहिए? सर पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, क्या कहेंगे आज की स्पर्धा को देखते हुए कितनी खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है, बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, होना चाहिए इसे। तो क्या आज वास्तव में खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही जो मिलनी चाहिए? इस तरह की स्पर्धा तो हो रही, क्या सुविधाओं के नाम पर क्या मिल रहा है सरकार से, प्रशासन से? पहले वो भी बताएं थोड़ा। सरकार काफ़ी सुविधाएं दे रही है, लेकिन उनको दे रही है जो बड़े लेवल पर जीत कराते हैं। अगर यही सुविधाएं छोटे स्तर पर दी जाएं तो और ज़्यादा खिलाड़ी निखर के आ सकती है। नहीं, खेल के अंदर गोल्ड भी बढ़ सकते हैं और सब काम निखार के हो सकता है, लेकिन सरकार थोड़ी सी आंखें खोल के वहाँ पे काम करे जहाँ पे आज धरातल पर जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। छोटे लेवल पर अगर खिलाड़ियों को जो सुविधा दे, 6 करोड़ की बजाय 6-6 लाख रुपए भी दिए जाए ना छोटे स्तर पर, तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आगे आएंगे, बहुत बड़ा बदलाव है। मेरे सीनियर पत्रकार हैं, पहली बार कैमरे लगा गए, धन्यवाद आपका। तो अच्छी बात है। एक भाई साहब और हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि सर आप भी थोड़ा बताएं प्लीज़। शशि बॉक्सर, सॉरी,
बस सर को सब थोड़े से तो सब आगे छोटी दराका, क्योंकि शशि बॉक्सर भी एक ऐसी टीम के रूप में काम कर रहे हैं जहाँ से आज शहर के अंदर हीरो के रूप में आज निकल कर नाम कमा रहे। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे मैं सर? बहुत बढ़िया सर। आज खिलाड़ी को क्या जितनी सख्त जरूरत है जो आज सरकार को देनी चाहिए? खिलाड़ी को देखो मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खिलाड़ी को बेसिक उसकी अच्छी डाइट, अच्छी फैसिलिटी रहने की और अच्छे ग्राउंड रहने की, खेलने का ग्राउंड हो अच्छा उसका रहने का लिए हो, बेसिक यही है। अच्छी डाइट हो, अच्छा खेलने का हो और अच्छा उसको मतलब आजकल जो खिलाड़ी को चाहिए वो मिल पा रहा है इस सरकार से? थोड़ा खुल के बताएं क्योंकि गुणगान बहुत हो रहे हैं, होल्डिंगों के ऊपर सब कुछ लग रहे हैं। देखो ऐसा है, देखो थोड़ा गुणगान ज़्यादा हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन क्या था पहले भी ऐसा क्या है, सरकारें ऐसी होती हैं कि सरकारें गुणगान ज़्यादा करती हैं, ऊपर तक बहुत ज़्यादा बताती हैं, लेकिन मिलता कम है धरातल पे। इसमें क्या है, गुणगान भी है लेकिन मिलता है खिलाड़ी को। अब देखो खिलाड़ी खेलो इंडिया में देखो आप, अब जो मेडल लेके आए उनके लिए भी देखो आप, अब जिनका ओलंपिक में गोल्ड है उसको 6 करोड़ रुपए दे दिए, उनको सबको पैसे तो दे ही रहे हैं, सबको चल रहे हैं। सर पैसे चाहिए, सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, पैसे जरूरत है नहीं, जो एक लेवल होता है इस लेवल पे सुविधा नहीं मिलती। इस जब अभी सब जूनियर और सीनियर जब ये जो स्टेट लेवल है इस लेवल पे सुविधाएं चाहिए, इस लेवल पे पैसे की जरूरत नहीं, इस लेवल पे आप खिलाड़ी को सुविधा दो, मौका दे, सुविधा मौका दो और सुविधा दो। जो ऊपर लेवल है जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक में आ गया, सुशील पहलवान है ओलंपिक में मेडल आ गया, उनको पैसे भी चाहिए, ताकि उनको पैसे मिलेंगे तभी तो और सुविधाएं देंगे और बच्चों को भी कर और मदद कर सकते हैं, आर्थिक प्रोत्साहन भी करेंगे, बच्चों को फैसिलिटी भी देंगे। जरूरत है, बताओ। चलो तो आज वास्तव में कितनी खुशी होने लग रही है कि आपकी मिनी क्यूब अगर नाम से चमकाने वाले बिजनेस बॉक्सर के साथ में आज उसी के गांव के अंदर आज मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हो। जी बताएं प्लीज। बहुत खुशी महसूस हो रही है। विजेंद्र भाई हैं, ओलंपियन है, अर्जुनवाड़ी, पद्मश्री, राजीव गांधी अवार्ड, सारे अवार्ड हैं जो देश के होने चाहिए और ओलंपिक को पहचान दिलाने, बॉक्सिंग को पहचान दिलाई, जिन्होंने भारत का सबसे पहले ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये, तो उनके गाँव में आ रहे हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उनके साथ आ रहे अपना छोटा भाई है और सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। सर आप आज युवाओं के लिए क्या अपील करेंगे देश के लिए, देश के अंदर? जी युवाओं के लिए बस मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि भैया जो स्पोर्ट्स में कहते आ जाएगा, कहते वो निकल जाएगा। चाहे आप नीरज चोपड़ा का उदाहरण ले लें, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कहते छोटे से कहते किसान परिवार का लड़का आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया है, तो उसके पास नोटों की और कहते सब तरह की बरसात हो रही है। तो भैया स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके कहते एक शॉर्टकट रास्ता है, तो उससे अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, स्पोर्ट्स जरूर करिए। युवाओं से मेरी यही एक अपील है। 2 टिप्स और दें सर, भाई किस प्रकार की मेहनत करें, कितने बजे उधरो, क्योंकि आलसी युवा बहुत हो रहे हैं, क्योंकि फोन नाम ज़्यादा बढ़ गया। आलसी नहीं हो रहे सर, वो युवा का थोड़ा सा कहते हैं उसमें जोश बहुत है, उसको कहते हैं जगाने की जरूरत पड़ती है। वो कभी नहीं होता, कभी निराश कभी नहीं होता, और टाइम लगता है हर एक चीज़ का। युवा कहते हैं हमारे हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, और लोहा आपने देख लिया ओलंपिक्स में, और जो पैरा ओलंपिक्स हो रहे उसमें आपने देख लिया हुआ। तो उन सबको बस एक ही कहूँगा कि नियत और नियति दोनों साफ होनी चाहिए भैया, दैट्स इट। देखो नियत अगर आप साफ की तो ऊपर वाला जिसको भी आप मानते हैं, वाहिगुरु, अल्लाह, राम, जो भी, वो सब देखता है और 100% आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। चलो थैंक यू सर।